हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। तो यहाँ पर मैं आज आप सभी के लिए एक बहुत शानदार न्यूज़ लेके आया हूँ और वो है यूनिराज एमपैट के बारे में, जिसका आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर ये यूनिराज एमपैट क्या है। देखो, राजस्थान यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसको एमपैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमपैट बोलते हैं। जिसके फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं 27 अक्टूबर तक फॉर्म अप्लाई हो रहे थे और 29 अक्टूबर तक जो फॉर्म की हार्ड कॉपी थी उसको सबमिट करवाने की लास्ट डेट थी। और इसका एग्ज़ाम जब नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ था उस टाइम इसका एग्ज़ाम डेट फिक्स हुआ था नवंबर लास्ट वीक में, ठीक है। समथिंग 27 नवंबर को इसका एग्ज़ाम फिक्स हुआ था, जो कि पोस्टपोन हो चुका है। आप सभी को पता चल चुका होगा कि वो एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर अब बात आती है कि जो एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन हो गया वो अब कब होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये जो एमपैट का एग्ज़ाम है इसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी देता हूँ। देखो, इससे पहले जो एमपैट हुआ था वो मैंने दिया था और बहुत अच्छा पेपर आता है, सब्जेक्ट का आता है और फर्स्ट पेपर का। फर्स्ट पेपर के 50 क्वेश्चन थे, सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन थे। और जो फर्स्ट पेपर था उसमें एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और जो आपका सब्जेक्ट होता है उसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इस तरीके से टोटल कुल मिलाकर 200 नंबर का पेपर होता है। तो जब फर्स्ट पेपर भी 100 नंबर का हो रहा है जिसमें 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। दूसरी साइड आपका सब्जेक्ट का पेपर हो रहा है जहाँ पर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि यदि आप एमपैट में सेलेक्ट होना चाहते हो, यहाँ पर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हो, तो बिल्कुल ज़रूरी है आपके दोनों के दोनों पेपरों का बहुत सही ढंग से स्ट्रॉन्ग होना, ठीक है। मैंने जब पिछला एमपैट दिया था तब तक मेरा नेट तो क्वालिफाई था, लेकिन मेरा पीजी कंप्लीट नहीं हुआ था। मैंने अपेयरिंग में डालकर फॉर्म अप्लाई कर दिया था। आप समझते हो हर फॉर्म अप्लाई किया जा सकता है एक गलत तरीके से, अनलीगल तरीके से। तो मैंने अनलीगल तरीके से फॉर्म अप्लाई किया था, लेकिन मेरा पीजी कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है। बहुत अच्छा स्कोर हुआ था मेरा, समथिंग 148 मार्क्स का स्कोर हुआ था, सब्जेक्ट और फर्स्ट पेपर दोनों को मिलाकर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जो इसका पेपर होगा वो कैसा होगा। देखो, पेपर फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर आपका ज्योग्राफिक होगा। देखो, पिछला जो एमपैट हुआ था उसमें रूल था कि जिन कैंडिडेटों का नेट है उनको 15 मार्क्स मिलेंगे, जिनका जेआरएफ है उनको 30 मार्क्स मिलेंगे। और अब इस रेशियो को 5-10 में कन्वर्ट कर दिया है। जिनका जेआरएफ है उनको 10 मार्क्स मिलेंगे, जिनका नेट है उनको 5 मार्क्स मिलेंगे, जिनका नेट या जेआरएफ नहीं है उनको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो जब ये सिचुएशन थी ना, इस वाली सिचुएशन में जिन कैंडिडेटों का नेट नहीं था, जेआरएफ नहीं था, उनका यहाँ पर पीएचडी में एडमिशन ले पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्योंकि जिनका नेट है उनको 15 मार्क्स का बोनस मिल रहा है, जिनको जेआरएफ उनको 30 मार्क्स का। बहुत बड़ा अंतराल होता है ये। लेकिन अब जो ये 5-10 का रूल बना है इससे बिल्कुल सिंपल हो गया उन कैंडिडेटों का एडमिशन लेना भी जिनका नेट नहीं है, जिनका जेआरएफ नहीं है, ठीक है। हम मेहनत करके 10 नंबर का स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं अपना, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पर जो ये पेपर होगा वो किस तरीके का होगा। तो देखो, सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूँ, यदि आपके मन में ये साइकोलॉजी बैठी हुई हो कि यार पीएचडी में एंट्रेंस एग्जाम ही तो है, कौन सा डिफिकल्ट आएगा। भाई, राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से पीएचडी करना हर एक का सपना होता है, ड्रीम होता है कि मैं यहाँ से पीएचडी करूँ। बहुत सारे लोग होते हैं, जेआरएफ होते हैं, नेट होते हैं, वो कहीं अप्लाई नहीं करते, वो ऐसी जो अच्छी यूनिवर्सिटी हैं उनका इंतज़ार करते हैं कि वहाँ से एमपैट या पीएचडी में वैकेंसियाँ निकले और हम वहाँ से पीएचडी करें। बहुत का ड्रीम होता है यहाँ से पीएचडी करना, क्योंकि एक बहुत रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी है ये। और भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी होती हैं और कहीं से भी आप पीएचडी करोगे तो वैलिड वो ही रहेगा। लेकिन एक ड्रीम होता है कि मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से पीएचडी करूं। जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी से बीए बीएससी करने का एक ड्रीम होता है, एमए एमकॉम एमएससी करने का एक ड्रीम होता है, वैसे ही राजस्थान यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना भी एक ड्रीम होता है। सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल लिमिटेड सीटों की संख्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी होती। पेपर बहुत अच्छा लेवल का आता है, हमें बहुत सीरियस होकर तैयारी करनी होगी। अब देखो, ये जो पेपर एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, जो पेपर होने वाला था 27 नवंबर को, ये एक्सटेंड हो गया, पोस्टपोन हो गया। तो उसके लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कैंडिडेटों ने धरना दिया था कि हमें तैयारी के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा, तो आप थोड़ा सा किसको पोस्टपोन करो एग्जाम डेट को। तो उनकी बात मान ली गई और नए आदेश तक, किसके लिए? नए आदेश तक वैकेंसी का जो एग्ज़ाम डेट है उसको स्थगित कर दिया गया है।
अब बात आती है कि आप इसकी तैयारी कहाँ से करो। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देते हूँ। यहाँ पर मैं इस एग्ज़ाम के लिए, जो ये एमपैट का एग्ज़ाम है जिसमें ये जो फर्स्ट पेपर होने वाला है 100 नंबर का, इसके लिए मैं यहाँ पर पूरा सिलेबस लेके आया हूँ, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई, पैसेज और कंप्यूटर इन्वायरमेंट, सारा का सारा जो 10 की 10 यूनिट हैं, ये मैं बहुत सिस्टमेटिक वे में लेके आया हूँ। आप यदि थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ोगे तो 1 महीने में आराम से बहुत गजब तरीके से पढ़कर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। और जब एग्ज़ाम डेट पोस्टपोन हुआ है तो बिल्कुल जायज़ सी बात है, हमें अब भी 1 महीने का तो टाइम मिलेगा ही तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो आप यदि यहाँ से पीएचडी करना चाहते हो, एमपैट के एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हो, तो आप हमारा ये बैच ले सकते हो। चार्ज ओनली मैंने इसका 300 रुपये रखा है, ठीक है। 300 रुपये में आपको मैं फर्स्ट पेपर प्रोवाइड करवाऊंगा, बहुत गजब तरीके से रहेगा, जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस के वीडियो लेक्चर मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगी, प्रत्येक यूनिट की एमसीक्यूज मिलेंगे। इसके अलावा यदि आप एग्जाम दे के देखना चाहते हो, आप मॉक टेस्ट सोल्व करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरी तैयारी किस लेवल की है, अब फिलहाल मेरा कितना स्कोर हो रहा है, तो आप हमसे मॉक टेस्ट भी ले सकते हो, क्योंकि हमने मॉक टेस्ट भी लॉन्च किया है एमपैट के फर्स्ट पेपर के, ठीक है। 10 मॉक टेस्ट हैं और 10 के 10 मॉक टेस्ट में हमने अति महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया है। बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हमने यहाँ पर शामिल किया है, ठीक है। और ये जो 10 मॉक टेस्ट है ये आपको मिलेंगे ओनली 100 रुपये में, ठीक है, जिनमें प्रत्येक क्वेश्चन का हमने फुल डिटेल से सॉल्यूशन दिया है। यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें 60 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से हमें 50 करने होते हैं। पिछला बार ये रूल था, अब की बार क्या होता है ये पता नहीं। तो ये 10 मॉक टेस्ट, यहाँ पर आपके टोटल 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने प्रत्येक मॉक टेस्ट में 50 क्वेश्चन शामिल किए। और ये 500 के 500 जो क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है, प्रत्येक क्वेश्चन का हमने फुल डिटेल वाला सॉल्यूशन दिया है, ठीक है। तो यदि आपको बहुत अच्छा लंबा टाइम नहीं मिल पा रहा तैयारी करने के लिए, तो आप इनको पढ़कर भी अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बाकी यदि आपके पास पढ़ने के लिए टाइम है, थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ने के लिए टाइम है, तो आप हमारा ये जो फर्स्ट पेपर का बैच है, जिसमें हमारा टारगेट है कि आप सभी के 40+ क्वेश्चन ठीक हो, क्योंकि सीट की संख्या बहुत कम है। तो यहाँ पर यदि आप पीएचडी करना चाहते हो तो यहाँ पर फर्स्ट पेपर में 40+ क्वेश्चन ठीक करना 50 में से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके यदि 50 में से 40+ क्वेश्चन ठीक नहीं हो रहे तो समझो आप पीछे की ओर जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा स्कोर चाहिए। यहाँ पर भी बहुत अच्छा खासा कंपटीशन है, फॉर्म की संख्या बहुत ज़्यादा संख्या में भरी जाती है, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका बार बार जेआरएफ हो रहा है, और वो केवल ऐसी रेपुटेड यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने के लिए वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट पेपर में 40+ का स्कोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप उसके लिए बहुत शानदार हमारा बैच है वो ले सकते हो, जहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा, वो भी इस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। वीडियो लेक्चर, पीडीएफ, एमसीक्यूज दोनों आपको मिलेंगे। इसके अलावा यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, क्या है, यदि आपका सब्जेक्ट भूगोल है, क्या है, यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है और यहाँ से आप ज्योग्राफी से पीएचडी करना चाहते हो, तो आप हमारा ज्योग्राफी का भी बैच ले सकते हैं। ज्योग्राफी का कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा आपको बिल्कुल एमपैट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो एमपैट का सिलेबस है बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग हम आपका ये सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी के सिलेबस में भी हम आपको प्रत्येक टॉपिक के प्रत्येक यूनिट के वीडियोस देंगे, उनका पीडीएफ देंगे, प्रत्येक यूनिट के प्रत्येक टॉपिक के हम आपको एमसीक्यूज देंगे, अति महत्वपूर्ण आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो यहाँ से ज्योग्राफी से पीएचडी करने के में, आपका सपना है कि मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी से पीएचडी करूँ ज्योग्राफी सब्जेक्ट में, तो आप हमारा ज्योग्राफी वाला बैच ले सकते हो, जिसका चार्ज हमने केवल 400 रुपये रखा है, ठीक है। तो ज्योग्राफी का कंप्लीट सिलेबस का चार्ज 400 रुपये, फर्स्ट पेपर के कंप्लीट सिलेबस का चार्ज 300 रुपये, फर्स्ट पेपर के मॉक टेस्ट का चार्ज ओनली 100 रुपये। इसके अलावा यदि आप ज्योग्राफी के मॉक टेस्ट लेना चाहते हो तो उसका चार्ज भी ओनली 100 रुपये, ठीक है। ये आपको बहुत हेल्प करेगा, आपका यहाँ पर जो एडमिशन लेने का सपना है उसको पूरा करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो
और एडमिशन लेने के लिए आपको बहुत अच्छा स्कोर करना होगा और बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से सीरियस होकर पढ़ना होगा। तो आप हमारे इस बैच की हेल्प ले सकते हैं, फर्स्ट पेपर वाला और ज्योग्राफी वाला। यदि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी का बैच ले सकते हो, अदरवाइज आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, कॉमन पेपर यहाँ पर कॉमन होगा तो आप वो ले सकते हो। ठीक है, आप बैच लेना चाहते हो तो ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, इसके ऊपर आपको कॉन्टैक्ट करना होगा 7891350470। और ध्यान रहे ये जो 300 रुपये और 400 रुपये फीस है वो केवल अगले 2 दिन के लिए है। उसके बाद हमारा चार्ज इनमें 100 रुपये बढ़ा दिया जाएगा, ये 400 रुपये कर दिया जाएगा और ये बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यदि आप इंटरेस्टेड हो यहाँ से पीएचडी करने के लिए तो आप हमारे बैच ले सकते हैं, जो आपका यहाँ पर सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, जो इसकी नेक्स्ट डेट है वो अपडेट कर दी जाएगी कुछ ही टाइम में। बाकी इसकी जो एग्ज़ाम डेट के संबंध में कोई भी नई जानकारी आती है तो हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाएंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को दबाना होगा, जिससे कि आप हमारा एक भी वीडियो मिस ना कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय मेरे प्यारे साथियों।